अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आजकल आप नहीं देख रहे, आप ही हमें बता दें कि हम क्या करें। क्या कोई फ़जूल चीज़ें बनाएं, फ़जूल बातें बताएं, फ़जूल बातों पे मूवीज़ बनाएं, फिर देखेंगे। तो गाइस, आपको क्या हो गया है? क्यों आप लोग मुझे नहीं देख रहे? मेरी 1 साल की मेहनत को क्यों ज़ाया करने पे तुले हुए हो? देखा करो। सुबह व शाम खुदा का नाम लिया कर और रात के वक्त देर तक खुदा के आगे सिजदा किया कर और इसकी तस्बीह बयान कर। रात को देर तक नमाज पढ़ने का जो हुक्म था 1 साल तक कायम रहा। चनाचे हज़रत आयशा बयान करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 1 साल तक इसी पर अमल रहा। नमाज पढ़ते पढ़ते इनके पाँव सूज जाते थे। 1 साल के बाद फर्जियत मनसूख हुई और हुक्म हुआ, तेरा परवरदिगार जानता है कि तू तन्हाई रात से कम और आधी रात और तन्हाई रात तक नमाज पढ़ता है और कुछ लोग और तेरे साथ खुदा ही की रात और दिन का अंदाज़ा करता है। खुदा ही रात और दिन का अंदाज़ा करता है। इसने जान लिया कि तुम उसको गिन नहीं सकते। तुम पर इसने मेहरबानी की और जितना हो सके इतना ही कुरान नमाज में पढ़ो। उसने जान लिया कि तुम में बीमार भी होंगे, मुसाफिर भी होंगे, जो खुदा की रोज़ी ढूंढने को सफ़र भी करेंगे। लोगों, खुदा की राह में सफ़र जहाद करेंगे। बस आप जानना हो सके जितना हो सके इतना ही पढ़ो। जहाद करेंगे, बस जितना हो सके उतना ही पढ़ो। रात की इस नफल नमाज का नाम तहज्जुद है। नमाज तहज्जुद के नफल हो जाने के बाद फजर, मगरिब और इशा 3 वक्त की नमाज फ़र्ज हो। दिन के दोनों इब्तदाई और इंतहाई किनारों में यानी फजर व मगरिब और रात थोड़ी गुजरने के बाद नमाज पढ़ो। थोड़ी गुजरने के बाद नमाज पढ़ो। मिराज में जो नबूवत के 5वें साल हुई, 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हुईं और सूरत बनी इसराइल में जो मिराज के बयान पर मुश्तमिल है, ये आयत उतरी। नमाज के औकात ज़वाल आफ्ताब से लेकर ज़ुल्मत शब तक में से ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और सुबह की नमाज में सब जमा होते हैं। और रात को तहज्जुद ये तेरे लिए मज़ीद है, लेकिन रकातें 2 ही हैं। मदीना मुनव्वरा में आकर जब निस्बतन किस कदर इत्मीनान हुआ तो इस फ़र्ज ने वसीयत हासिल की और 2 के बजाय 4 रकातें फ़र्ज नमाज हो गई। नमाज में खुशू व खुजू और तमीज़ वक़ार के जो अरकान ज़रूरी हैं, उनके लिए जिस इत्मीनान की ज़रूरत थी वो मुद्दत तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए फ़ौरन वो अरकान और आदाब लाज़मी नहीं करार पाए, बल्कि रफ्ता रफ्ता इनकी तकमील की गई। पहले लोग नमाज में आँख उठाकर आसमान की तरफ देख लिया करते थे।
بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ نماز میں آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، نظریں اٹھا کر دیکھا کرتے ہیں۔ ایک مدت تک یہ حالت تھی کہ نماز پڑھنے میں کوئی کام یاد آ جاتا تو کسی سے کہہ دیتے، یا کوئی سلام کرتا تو نماز ہی میں جواب دیتے۔ پاس کے آدمی نماز میں باہم باتیں کیا کرتے۔ جب مہاجرین حجش واپس آ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ معمول کے مطابق لوگوں نے سلام کیا لیکن جواب نہیں ملا۔ نماز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے اب حکم دیا ہے کہ نماز میں بات نہ کرو۔ اس وقت سے بات چیت کرنا یا سلام کرنے کا جواب دینا بالکل منع ہو گیا۔ پرانے زمانے میں لوگ نماز میں باتیں بھی کرتے تھے اور آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے، اتنی جاہلیت تھی۔ مطلب ہے کہ ہمارے حضور پاک جب آئے تو انہوں نے سب کو سیدھے راستے پہ لگایا، اور اس وقت ہم مسلمان ہیں، نیک کام کر رہے ہیں اور اچھی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے رکھے اور نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور مہربانی کر کے آپ نے جو چھوڑ دیا ہے مجھے دیکھنا، کوشش کریں کہ دیکھیں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ دیکھیں، تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، شکریہ۔ اللہ حافظ۔